होगा, पर उससे पहले हम दोनों इस बिंदु सरोवर में स्नान करें। ऋषि महाराज ने जब बिंदु सरोवर में स्नान किया, भगवत प्रकाश से उनका कायाकल्प हो गया। देवहूति ने अंदर जब गईं तो कहते हैं हजारों दासियां उस सरोवर में प्रकट हो गईं, उनको स्नान कराया, उनके केसों को सुलझाया, और इस प्रकार से जब वो सरोवर से निकली, सुंदर उनका कायाकल्प हो गया। जैसे एक 16 वर्षीय कन्या होती है, ऐसे वो देवहूति का स्वरूप हो। तब करदम ऋषि महाराज ने अपनी तपस्या के बल से कामग नाम का विमान तैयार कराया। कामग नाम का विमान उन्होंने कहा, अपनी तपस्या के बल से कामग नाम के विमान को उन्होंने प्रकट किया। और ये कामग नाम का जो विमान है बड़ा अद्भुत है। ये पानी में भी चलता है, धरती पर भी चलता है और आकाश में भी उड़ता है। जितना चाहो उतना बड़ा हो जाता है, जितना चाहो उतना छोटा हो जाता है। उसमें कोई पेट्रोल खर्च नहीं होता, कोई पुर्जा ऐसा वैसा नहीं लगा है, पर वो ऋषियों का कामक विमान है, शक्तियों का विमान, ऐसा अद्भुत विमान है। और उसके बाद करदम ऋषि अपनी पत्नी, इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में बहुत अच्छा किया गया है। इसका ऐसा सुंदर वर्णन कामक विमान का किया गया है, इसमें स्विमिंग पूल भी है, आपको तैरने के लिए, नहाने के लिए इसमें सबूरा बनवा हुआ। इसके ऊपर ऐसे ऐसे पक्षी बने हुए हैं जो कि दूसरे पक्षी उड़ने वाले समझते हैं कि हमारे सजातीय लोग तो यहाँ बैठे हैं, और वो आकर उनकी पांति में आकर वो पक्षी बैठ जाते हैं। जब उन्हें लगता है कि अरे ये तो कुछ बोलते नहीं, ये तो उड़ते नहीं, ये तो चलते नहीं, तो वो पक्षी उड़ जाते हैं। ऐसा दिव्य विमान आप भागवत में पढ़ेंगे तो आपको सब पता। मैं तो पूरा नहीं कर सकता, भागवत बहुत बड़ी है, ये कथा ही बहुत बड़ी है जो मैं कहने जा रहा हूँ, लेकिन मैं संक्षेप में सारी कथाएं आपको सुनाऊं। तो उस विमान पर जब वो महापुरुष दोनों विराजमान हुए, और जहां जहां करदम ऋषि ने कहा चैत्र वन चलो, अमुक वन चलो, जो देवताओं के 9 वन हैं, उन 9 वनों का नाम लिया जब, तो किक्षाचार्य ये विमान है, जहां वो कहते हैं वहीं चला जाता है। इस प्रकार इन दोनों पति पत्नियों ने आकाश विहार किया, और उसी आकाश विहार करते करते करदम और देवहूति के माध्यम से 9 कन्याओं का जन्म हुआ। कितनी कन्याओं का जन्म हुआ? 9 कन्याओं का जन्म हुआ। और 9 कन्याओं के जन्म के बाद जब इस धरा धाम पर उस विमान में 9 कन्याएं, अब गृहस्थी बहुत बड़ी हो गई, आनंद होने लगा, किलकारियां बच्चों की घर में होने लगी, 9 कन्याओं की कन्या हुई। जब आ गए तब दोनों पति पत्नी एकांत में बैठे। करदम ने कहा, देवी आपकी मनोकामना पूरी हो गई, घर में संतान आ गई, अब मुझे आज्ञा दो, मैं वन में जाऊंगा, मैं भजन करूंगा। तब देवहूति ने कहा कि प्रभु आप ये क्या बात कहते हैं, आप कैसे जा सकते हैं? ये कन्या धीरे धीरे युवा हो रही हैं, और इन कन्याओं का आप विवाह तो करिए। अरे भाई, एक बार शादी करके देखो तो सही, तब पता लगता है कैसे ग्रस्त छूट सकता है, तुमसे छूट सकता है ना। ना, वो तो जिनकी शादी नहीं हुई है वही ठीक है, बेचारे कहीं भी चले जाते, कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन जिनकी शादी हो जाए। करदम से यही कहा देवहूति ने, महाराज ये 9 कन्याएं धीरे धीरे युवावस्था को प्राप्त हो रही हैं, आप इनका विवाह तो करिए, और आप ऐसे कैसे चले जाएंगे? करदम ने कहा, हाँ देवी, आपका वचन सत्य है, मुझे इनका विवाह करना। अपने पिताश्री ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, हे पिताश्री, आपकी 9 पौत्रियां हैं, आप इनका कैसे विवाह करेंगे? मुझे कहा। ब्रह्मा जी के तो सारे लोग परिचित थे, उन्होंने 9 ऋषियों से देवहूति की लड़कियों की 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों से करा दिया। तो बोले करदम महाराज, आप चिंता मत करो, और इस प्रकार से उनका 9 ऋषियों से उनका कन्या, जिसमें आप देखते अनुसुईया का विवाह हुआ, अरुंधति का विवाह हुआ, ये सब ऋषियों से, जैसे अत्रि महाराज का जैसे अनुसुईया से विवाह हुआ, ऐसे करके 9 ऋषियों से श्री ब्रह्मा जी ने उनकी पुत्रियों का विवाह कर। अब जब विवाह हो गया तब वो कहने लगे, करदम जी महाराज, देवी, अब कन्याओं का विवाह भी हो गया, अब आप मुझे आज्ञा दें, मैं भजन करूंगा, मैं जंगल में जाऊंगा, मैं नाम जप करूंगा। तब
देवहूति ने कहा प्रभु आप क्या बात कहते हैं, भगवान ने आपसे कहा था वरदान देते हुए कि मैं आपका पुत्र बन करके आऊँगा। हे कर्दम ऋषि, मैं आपका पुत्र बन करके आऊँगा और इस संसार में जो सांख्य शास्त्र लुप्त होता जा रहा है मैं उसको दोबारा प्रकट करूँगा, इसलिए मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊँ। अरे परमात्मा के वचनों को तो आप याद करिए। आपके घर में जब तक पुत्र का जन्म नहीं होता तब तक आप कैसे संसार जाएंगे घर से। फिर रुक गए कर्दम जी महाराज। तो देखो घर से निकलना, कई माताएं हमसे कहती महाराज लड़के का विवाह कर देंगे और हम स्वतंत्र हो जाएंगे। हम कहते हैं विवाह होने तो दो, फिर तुम हमको बताना कितनी स्वतंत्र हो गई हो। अरे भाई फिर पोता पोती का जन्म होगा महाराज, उसकी सेवा में लगे, बहू को अस्पताल ले जाना पड़ता है महाराज, ये करना पड़ता है। हमारे पास तो अस्पताल है नहीं, वो गिरधारी लाल। हाँ अब वो कितनी माताएं कि महाराज ये बभूति पढ़ दो, महाराज ये पानी पढ़ दो। हमने क्या हुआ कि महाराज ये बात है, तो हमने तब तो तुम कहती थी शादी हो जाए, ये हो जाए, घर में बहू आ जाएगी, हम स्वतंत्र हो जाएंगे। अब अरे महाराज क्या करें, ग्रस्त का काम ऐसा ही। तो लोग ऐसा कहा करते। तो कर्दम ऋषि जी महाराज भी यही स्थिति कर्दम ऋषि की महाराज की कि घर में पुत्र होना चाहिए। और कर्दम जी को भगवान के वचनों का स्मरण हो आया कि हाँ जब वरदान दिया था परमात्मा ने तब मुझसे ऐसा कहा था कि मैं पुत्र के रूप में तुम्हारे घर में मैं जन्म लूंगा और मैं सांख्य शास्त्र का प्रचार और प्रसार करूंगा। भगवान के इस वचन का स्मरण आते ही श्री कर्दम ऋषि जी महाराज फिर घर में रह गए। समय आने पर उनके मन में ऐसा आभास हुआ कि भगवान आना चाहते हैं। उनके मन में भगवान का आविर्भाव हुआ और उसके बाद में श्री देवहूति के गर्भ में भगवान का आगमन हुआ। समय आने पर जब वहाँ पर भगवान का आविर्भाव होने पर भगवान के देवहूति के माध्यम से श्री कपिल भगवान का वहाँ पर प्राकट्य हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। इस प्रकार से कपिल भगवान का जब आविर्भाव हुआ, भगवान थोड़े धीरे धीरे बड़े होने लगे। तब कर्दम ऋषि महाराज एक दिन एकांत में अपने पुत्र कपिल से मिले और कहा कि हे प्रभु, मैं आपको जानता हूँ, आपको पहचानता हूँ। आपने मुझे वरदान दिया था कि मैं आपके घर में पुत्र बन करके आऊँगा। प्रभु आप वही हैं, ये आपने मुझ पर कृपा की है कि आप मेरे घर में पुत्र बन करके आए। प्रभु अब आपकी आज्ञा हो तो मैं इस संसार से मुक्त होकर मैं आपका भजन करना चाहता हूँ और मुझे आप आज्ञा दीजिए। कपिल भगवान ने कहा, हे पिताश्री आप सत्य ही कहते हैं और अब मेरा प्राकट्य हो गया है, आप अब भजन करने के लिए वन में जा सकते हैं। कपिल भगवान की आज्ञा पाकर श्री कर्दम ऋषि जी महाराज वन को चले गए, भजन करने लगे और भजन करते करते उन्होंने अंत में भगवत भक्ति प्राप्त करने के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया और उनके धाम में कपिल श्री कर्दम महाराज जी भगवत धाम में चले गए। उसके बाद में माता और पुत्र दोनों रह गए। आओ हम लोग कीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भजन सुनो। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे श्याम। कर्दम ऋषि जी चले गए और भगवत प्राप्ति को उन्होंने प्राप्त किया। माता को प्रसन्न करने के लिए उनके पुत्र श्री कपिल भगवान रह गए। देवहूति ने सोचा कि हमारे पतिदेव तो भगवान का भजन करने के लिए वन में चले गए। उन्होंने अपने ऊपर विचार किया और विचार करते करते उनके अंदर एक बहुत सुंदर विचार आया और अपने पुत्र, जहाँ उनके पुत्र कपिल देव अपने आसन पर विराजमान थे, जहाँ नाम जप कर रहे थे, आई उन्होंने परिक्रमा की कपिल देव की और उनके सामने आकर बैठी। कपिल देव उठकर खड़े, माता ये आप क्या करती हैं? मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है कि अपने माँ की मैं परिक्रमा करूं, मैं उनके श्री चरणों को स्पर्श करूं। तब माता देवहूति ने कहा कि नहीं, मुझे वो वचन स्मरण आ रहा है कि आप भगवान ने जो आपके पिता को आशीर्वाद दिया था कि एक दिन मैं तुम्हारे घर में पुत्र बन करके आऊँगा, आप प्रभु हैं प्रभु। और देवहूति ने जो प्रश्न किया है, जो अपने पुत्र के सामने जो बात रखी है, बड़ी गजब की बात है। और आप ये देखिए, हम लोग लौकिक व्यवहार में आध्यात्मिक जगत को भूल जाते हैं और आध्यात्मिक जगत को जब हम भूल जाते हैं तो केवल ये सोचते हैं मेरा पुत्र है और ये मेरी माता है। लेकिन हम जीव हैं, हम मनुष्य हैं, हमारा जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए हुआ है। ये तो लौकिक संबंध हमारा जो है वो मर्यादाएं बनाई गई हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, सामाजिक प्राणी हैं। इसलिए इन मर्यादाओं के कारण हम मनुष्य का जो कर्तव्य हम करते चले जा रहे हैं। ये संसार जीवन निर्वाह करने का एक तरीका है, लेकिन इससे ऊपर जो जीवन है हमारा, वो अंततोगत्वा हमारा जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही हुआ है। ये सिद्धांत है। तो माता देवहूति ने कहा, हे पुत्र, असदिंद्रिय तर्षणात्, हे पुत्र, हमारी इंद्रियां बड़ी दुष्ट हैं, इनसे बिल्कुल मैं ऊब गई हूं, इनकी कभी तुष्टि नहीं होती, इंद्रियों की कभी तुष्टि नहीं होती। शरीर शिथिल हो जाता है लेकिन तृष्णा बनी रहती है, तृष्णा बनी रहती है। मनुष्य शरीर जरूर शिथिल हो जाता है और इसमें तृष्णा मनुष्य की बनी रहती है। तो देवहूति जी कहती हैं कि इनको खुश करते करते पुत्र हम नरक की ओर जा रहे हैं। इन इंद्रियों को खुश करने के चक्कर में हम सब बोले नरक की ओर जा रहे हैं। निरंतर हम इंद्रियों को ही परितृप्त करने में लगे रहते हैं, परंतु ये कभी संतुष्ट होने वाली भी नहीं है। ये देवहूति का अनुभव बता रहा हूं। उनके 9 कन्या हुई, 10 संतान हो गई और उसके बाद देवहूति का ये शब्द है कि महाराज, अगर हम इसकी संतुष्ट होने वाली, इनकी जितनी ही तृप्ति करो आप, उतनी ही अतृप्त होती चली जाती है। और
ये बस और ही मांगती रहती हैं, लेकिन ये कभी तृप्त होती नहीं। हे पुत्र, सूर्य के रूप में आप प्रकट हुए हो, इसलिए मेरा मोह दूर करो, मेरा अज्ञान दूर करो। हे प्रभु, आप मेरे इस अज्ञान को काटो, आप मुझे वो ज्ञान दो जिस ज्ञान के माध्यम से आपके पिता को ये ज्ञान प्राप्त हुआ और घर का परित्याग करके उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई। वही ज्ञान मैं भी चाहती हूँ। अब यहाँ पर कपिल भगवान ने अपनी माता को उत्तर दिया। कपिल जी ने कहा, अपनी माता का अभिप्राय समझकर उनका अभिनंदन किया और मुस्कुराकर बोले, माता, हमारा सिद्धांत यह है कि जो मनुष्य अपना कल्याण चाहे उसको आध्यात्मिक योग करना चाहिए। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है उसको आध्यात्म योग करना चाहिए। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आध्यात्म है क्या। आध्यात्म शब्द का अर्थ होता है स्वयं अपने आप का अध्ययन, स्वयं अपने आप की पढ़ाई, स्वयं अपने आप का ज्ञान, उसे आध्यात्म कहते हैं। आध्यात्म का अर्थ लोग दूसरा लगा लेते हैं। जो संसार के लोग हैं, जो सत्संग में नहीं जाते अथवा शास्त्रों को पूरी तरीके से नहीं समझ पाते, वो भ्रम में आ जाते कि हम किसी महात्मा के संसर्ग में आ जाएंगे तो हमारा पिक्चर देखना छूट जाएगा, हमारा पार्टी में जाना छूट जाएगा। वो कुछ न कुछ आपको नियम बता देंगे और हम नियमों के बंधन में पड़कर हमारा सबसे छूट जाएगा। इसलिए लोग भय के कारण बहुत से साधुओं के पास आते हैं, वो दूर रहते हैं। लेकिन उन्हें आध्यात्मिक शब्द का पूरा ज्ञान आता ही नहीं, समझ में नहीं आता। आध्यात्म शब्द का अर्थ ये कि जब आप अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लोगे, जब आपको आपका अध्ययन हो जाएगा, आप क्या हैं, आप समझ जाएंगे कि मैं ये हूं, इस जगत में विचरण कर रहा हूं, ये जगत क्या है और इस जगत में विचरण करने वाला मैं कौन हूं और इस सारे संसार को रचने वाला वो कौन है। इन 3 प्रश्नों का उत्तर जब आपको मिलेगा तो आपकी समझ में आएगा आध्यात्म क्या। आध्यात्म शब्द इतना अर्थपूर्ण है और इतना सत्य अर्थपूर्ण है कि इसका ज्ञान होने के बाद, अपना ज्ञान होने के बाद मनुष्य को इस संसार को प्रयोग करना तब आता है। अभी संसार हमें प्रयोग कर रहा है, फिर हम संसार को प्रयोग करने लगते हैं। जैसे कोई आप देखते हैं, कोई फुटबॉलर होता है और ग्राउंड में जब फुटबॉल खेलता है और वो अपने पैर से किक मारता है और गोल कर देता है, ऐसा ही ये ज्ञान है। ये संसार रूपी जो प्ले ग्राउंड बना हुआ है और उसमें आप फुटबॉलर हैं और आपको अगर ये आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है, इस संसार को आप किक मारते रहेंगे और गोल करते रहेंगे। गोल करना क्या है? मनुष्य जन्म लेकर के ईश्वर की प्राप्ति आपको हो जाना, यही जीवन का सबसे बड़ा गोल है और यही हमको करना है। इसी के लिए हम कथा सुनते हैं, इसी के लिए सत्शास्त्र पढ़ते हैं, इसीलिए हम संतों की संगत में आते हैं। आध्यात्म का ज्ञान हमको बचपन में ही हो जाना चाहिए। हमारे भारतवर्ष की प्राचीन परंपरा यही थी। पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था, 25 वर्ष तक बालक शिक्षा ग्रहण करते थे और शिक्षा का जो विषय था वो इसी प्रकार का विषय आपको भौतिक संसार में जीना सिखाया जाता था। 64 प्रकार की विद्याओं का ज्ञान कराया जाता, जिससे आप दाल रोटी कमा सकते थे आसानी से। लेकिन उसके साथ साथ हमको वो आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाता था कि संसार में रह करके भी आप ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये आध्यात्म ज्ञान भी साथ में सिखाया जाता। इसलिए माता पिता को चिंता नहीं होती थी कि हम मर जाएंगे तो हमारी संतान का क्या हो। वो जानते थे कि हमने भी मरने के बाद भगवत प्राप्ति की और वो ज्ञान हमने अपनी संतान को संपत्ति में दिया है कि उस ज्ञान को प्राप्त करके तुम भी उसी मार्ग का अनुसरण करोगे जिस मार्ग को पकड़कर हमने ईश्वर की प्राप्ति की। ये है आध्यात्म ज्ञान। तो बताओ, इस आध्यात्म ज्ञान में हम कहते हैं तब तुमको पिक्चर देखना आएगा। पिक्चर देखना मना नहीं होगा, तब तुम पिक्चर में बैठे हुए पिक्चर को देखना आएगा। कि आजकल पिक्चरों में आप देखते हैं, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि उसने उस पिक्चर में कोई ऐसा दृश्य देखा कि उसने उसका मर्डर कर दिया। आप पेपरों में पढ़ते हैं कि उन्होंने पिक्चर को देखकर किसी का खून कर दिया। पिक्चर को देख के अभी आपके सुनते हैं जो भाजपा नेता था दीपक भारद्वाज, उसका जो मर्डर हुआ, कहते हैं उसको हमने जो शूट काट किया वो केवल पिक्चर में देख करके किया। तो ये पिक्चर तुमने पिक्चर देखा, लेकिन पिक्चर में तुमने अपना
ये काम करने वाली चीज। लेकिन अगर तुम आध्यात्मिक ज्ञान से अभिभूत होते तो तुम ये कभी काम नहीं करते। तुम समझते थे कि इसका प्रतिफल जिसने किया उसको क्या फल मिला। लोग कह देते हैं अरे भाई पांडवों ने तो जुआ खेला था, अगर हम खेल लेते तो क्या बुराई है। लेकिन ये भी उनसे पूछना चाहिए कि पांडवों का उस जुआ खेलने के बाद उनका हासिल क्या हुआ, उनका हाल क्या हुआ, उनके हालात क्या हुए जुआ खेलने के बाद। इस पर क्यों नहीं जाते आप। तो आध्यात्म हमें यही सिखाता है कि हमको चीजों का प्रयोग, पिक्चरों को तब हमें देखना आता है, हर चीज का हमें विवेक होने लगता है। हम उसको देखते हैं उलट करके, जैसे उलट पुलट कर कपि लंका जारी, कूद परा पुन सिंधु में जारी। हनुमान जी ने लंका उलट और पुलट कर सब डाले, कहीं रह न जाए, थोड़ी बहुत भी न रह जाए, सब जल जानी चाहिए, रावण का अहंकार खत्म हो जाना चाहिए। उलट पुलट कर जहां जहां देखा, जहां जहां लंका वहां भी जलाया हनुमान जी महाराज ने। तो आध्यात्म ज्ञान क्या देता है, हमें ऐसा ज्ञान देता है, ऐसी दिव्य ज्योति ज्ञान की प्रदान कर देता है कि हमको चीजों को प्रयोग करना आता है कि हमने ये प्रयोग करना है अथवा नहीं करना है, और आप अपने आप में नियंत्रण रख सकते हैं। इसको आध्यात्म कहते हैं। हम कहते हैं आध्यात्म ज्ञान वाला इस विश्व मंच में कहीं भी घूम सकता है और किसी के धर्म में जा सकता है। वो चाहे हम कहीं भी जाते हैं, हम अंग्रेजों में भी जाते हैं, विदेशों में भी जाते हैं, जहाँ लोग ड्रिंक करते हैं वहाँ भी जाते हैं, पर हम अपने में रहते हैं। ये आध्यात्म ज्ञान है। इसको कहते हैं आध्यात्म ज्ञान को पाकर तुम आप कहीं भी चले जाओ विश्व के मंच पर, लेकिन आपको ये खतरा नहीं होगा कि मैं विचलित हो जाऊंगा, मैं कहीं गड़बड़ा जाऊंगा, मैं पुनः अपने घर फिर लौट करके सुरक्षित आ जाऊंगा। ये आध्यात्म ज्ञान है। जैसे स्वामी विवेकानंद इत्यादि कोई आध्यात्म ज्ञान हुआ, स्वामी रामतीर्थ इत्यादि महापुरुष, ये तो अभी हुए महापुरुष, ऐसा इसको आध्यात्म ज्ञान कहते हैं। तो कपिल देव ने कहा कि सबसे पहले इस व्यक्ति को, मनुष्य को आध्यात्म योग करना चाहिए। आध्यात्म से योग का अर्थ है जुड़ना, प्लस हो जाना, कि आप आध्यात्मिक योग में प्रवेश करें। आप पूछें किसी आध्यात्म क्या है, वो बताएगा जिसको आध्यात्म का ज्ञान है। तो गुरु जी कहते हैं, कपिल देव कहते हैं कि आध्यात्म योग का सीधा सीधा अर्थ है यह कि अपने देह के भीतर जो स्थूल सूक्ष्म कारण जो छिपा हुआ है, इसका ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आपका बाह्य शरीर आपको दिख रहा है, ये आपका स्थूल शरीर है। आपके शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी है, उसका प्रमाण दूंगे तो आप समझ जाएंगे। आप जब सो जाते हैं, और जब आप सो जाते हैं तो आप स्वप्न देखते हैं, और जब आप स्वप्न देखते हैं तो आपके शरीर के अंदर जो सूक्ष्म अंतःकरण है वो उस क्रिया को आपको देखता है। और उसके बाद भी एक शरीर है, कारण शरीर है, जिससे आपका सूक्ष्म अंतःकरण संचालित हो रहा है। वो आत्मा भी वहीं बैठा हुआ है, वो आपके सूक्ष्म अंतःकरण को देख रहा है, और आत्मा को भी देखने वाला बोले परमात्मा है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरिया, आत्म भूपति की है पुरिया, अनंतकार अनहद गोरम तृप्ति भीतम अक्षब जोगम। ऐसा 35 अक्षरी में लिखा है, आता है। वो कपिल महाराज उधर संकेत करते हैं, हे माता, आपके सूक्ष्म शरीर के अंदर, इस स्थूल शरीर के अंदर एक और छोटा सा सूक्ष्म शरीर बैठा हुआ है, उसको जानना, इसका ठीक ठीक ज्ञान होने अपन पर यह सिद्धांत भी मन में परिपक्व हो जाएगा आपके कि परमात्मा की भक्ति के अतिरिक्त ब्रह्म सिद्धि के लिए दूसरा कोई साधन नहीं। कपिल